नमस्कार साथियों, ओसवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती जो 16 दिसंबर को आपको एग्जाम हुआ था, उसका जीके और करंट अफेयर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हम आपको वही क्वेश्चन आज जीके के सोल्व कराएंगे। आप सभी को बता दें कि 17 तारीख को जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती होगी, उसका जो पेपर होगा उसका भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर एनालाइज कराएंगे। आप सभी हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सोल्व कराएंगे। जीके का आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्नलिखित में से किसकी स्मृति या किसकी याद में मनाया जाता है? आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम। ये जो है ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती में 16 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे, जीके एंड करंट अफेयर में। तो इसका राइट आंसर रहेगा मौलाना अब्दुल कलाम। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे, स्वतंत्रता भारत के पहले शिक्षा मंत्री और एक महान शिक्षावादी मौलाना अब्दुल कलाम की स्मृति और जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? वित्तीय सेवाओं को सभी के लिए सुलभ और सस्ता बनाना। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य है, वित्तीय सेवाओं को सभी के लिए सुलभ और सस्ता बनाना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे बुनियादी बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यक पर आधारित ऋण प्रोसेसिंग सुविधा वर्गों और बीमा पेंशन को पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है? आंसर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। कर्नल यूनिवर्सिटी WIPU, यह दुनिया भर में 131 देश और अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत मैट्रिक्स प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खो खो खेल के बचाव में या डिफेंड करने वाली टीम के कितने खिलाड़ी एक बार में मैदान में उतरते हैं? पीछा करने वाली टीम चेंजर के खिलाड़ियों से बचाने की कोशिश करते हैं। बताइए इसका क्या राइट आंसर रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा 3। खो खो के खेल के नियम के अनुसार प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी नामांकित होते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन खेल के दौरान केवल 9 खिलाड़ी ही मैदान पर उतरते हैं, मैदान पर होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जिन टॉपिकों से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट आगामी परीक्षा देने जा रहा है, इन सभी टॉपिकों को अपना को क्लियर करें, अच्छे से तैयारी कर जाएं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? आंसर श्रीलाल शुक्ला। जो प्रसिद्ध उपन्यास है राग दरबारी, उसके लेखक है श्रीलाल शुक्ला। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ला हैं। यह रचना ग्रामीण भारत में नैतिक भ्रष्टाचार और सामाजिक पतन को उजागर करती है। एक नई व्याख्याता रचना है। श्रीलाल शुक्ला को इस उपन्यास के लिए वर्ष 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि सरकार नगर निगम कर में कमी कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव सबसे संभावित होगा? ये क्वेश्चन है जो कि जीके का आया है आपका। इसका राइट आंसर रहेगा व्यक्ति और व्यवसायों के लिए खर्च करने योग्य आय बढ़ा जाएगी। नगर निगम कर में कमी के संभावित प्रभावों में सबसे सीधा और संभावित प्रभाव यह होगा कि व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए खर्चे करने योग्य आय में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा DV पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में खेला गया था। 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का शुभारंभ ही हुआ था। आप सभी को पता है कि जो IPL हमारे देश में होते हैं, ये सबसे पहले 2008 में इनका लागू हुआ था। इसका जो फाइनल मैच है वो 1 जून 2008 को राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला गया था। नवी मुंबई के DV पाटिल स्टेडियम में खेला गया था और इसमें विजेता राजस्थान रॉयल, जो कि पहली बार IPL हुआ था, उसमें राजस्थान रॉयल विजेता का जो कप है वो जीता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत की पहली पूर्णकालीन वित्त मंत्री कौन थी? ये क्वेश्चन भी आया था आपके कल जो पेपर हुआ था ड्राइवर का, दिल्ली पुलिस का, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि भारत की पहली पूर्णकालीन वित्त मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा निर्मला सीतारमन। निर्मला जो सीतारमन है भारत की पहली पूर्णकालीन वित्त मंत्री थी। उन्होंने 31 मई 2019 को पदभार संभाला और वह इस पद को पूरी तरह से संभालने वाली पहली महिला बनी। कि जो पूर्णकालीन वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, वो भारत की पहली महिला बनी थी। अगले क्वेश्चन पर, झूम खेती भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित है? जो झूम खेती है वो भारत में सबसे अधिक कहां पर प्रचलित है? इसका राइट आंसर रहेगा पूर्वी पूर्वी भारत में, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, पूर्वी पूर्वांतर भारत में। अगला जो क्वेश्चन है, सादरक के द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का क्या नाम है? मत्स्यकटिकम। मत्स्य जो कटिकम एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नाटक है जिसे द लिटिल कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस 5वीं शताब्दी में प्राचीन भारत में रहने वाला नाट्यकार सादरक ने लिखा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, खो खो खेल का जनक या उत्पत्ति स्थल कौन सा भारतीय राज्य है? खो खो जो खेल है उसका कौन सा जनक उत्पत्ति राज्य है? तो इसका राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। ऐतिहासिक विवरण या पारंपरिक मान्यता इस बात का संकेत देती है कि खो खो खेल की उत्पत्ति भारतीय राज्य महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, 1956 की औद्योगिक नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ये रहेगा, ऑप्शन में आए थे, इनमें उद्योग की 3 अनुसूचित में वर्गीकृत किया है जिसमें रणनीति उद्योग पर, सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकारी और भारी उद्योग पर जोर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला कबड्डी विश्व कप 2004 का फाइनल मैच है जो किस स्टेडियम में खेला गया था? जो पहला कबड्डी विश्व कप 2004 का फाइनल मैच है जो किस स्टेडियम में खेला गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा साउथ कनाडा स्पोर्ट क्लब मुंबई में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विकसित भारत युवा सांसद 2025 का आयोजन की जिम्मेदारी किस मंत्रालय के हाथ में थी? जो 2025 में युवा सांसद का जो आयोजन की जिम्मेदारी किस मंत्रालय के हाथ में थी? युवा मामले और खेल मंत्रालय के हाथ में थी। विकसित भारत युवा सांसद 2025 का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया था। यह कार्यालय 1 से 3 अप्रैल 2025 तक केंद्रीय मंत्रालय मनसुखी मंडवी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1982 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को उनके कार्य के लिए मिला था? या बुकर पुरस्कार? इन दोनों में से एक क्वेश्चन था, थोड़ा हम कंफ्यूज हैं कि उसमें बुकर पुरस्कार पूछा था या साहित्य नोबेल पुरस्कार पूछा था। तो इसका थोड़ा जो भी स्टूडेंट को क्लियर पता हो तो वो कमेंट में बताएं कि ये जो क्वेश्चन था किस प्रकार था। तो इसका आंसर रहेगा साहित्य का क्रिविलर ग्रेसी मार्किस, या फिर अगर ये बुकर पुरस्कार का पूछेंगे तो थॉमस कैनेली था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बैसाखी का त्योहार सिखों के द्वारा किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? जो बैसाखी है वो त्योहार सिखों के द्वारा मनाया जाता है गुरु गोविंद के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में बैसाखी का जो त्योहार है वो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय जो हमारा संविधान है उसकी न्यायिक समीक्षा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से ग्रहण की गई है। आप सभी को बता दें
कि दिल्ली पुलिस जो ड्राइवर भर्ती का 16 दिसंबर का जो पेपर हुआ था, उन सभी के ये क्वेश्चन है, जीके और जीएस के, करंट अफेयर के, और आगे भी जो आपका पेपर रहेगा उन सभी का हम सॉल्यूशन कराएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।